तो फाइनली दोस्तों के साथ पहला इंटरनेशनल ट्रिप। वैसे तो फैमिली के साथ बहुत किया है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल, जो मेरा क्लोज़ फ्रेंड ग्रुप है, उसके साथ फर्स्ट टाइम मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप है। भाई को हाय बोलिए भाई। सो नॉट जस्ट दैट, ये मेरे पास इन्हें कैमरा कैम फ्लिप करवाना। हाँ, कैमरा कैम फ्लिप करवाना। डबल टैप कर। शिट फक इट भाई। देन कर भड़वागिरी कर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आप देख सकते हैं हम लोग रेलवे एयरपोर्ट पे है। हाँ तारी ये अपना तो हम लोग अभी व्लॉग बनाएंगे। कहाँ पे? क्यों? भैया मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं मुझे डीजल लगा के पेट नहीं भर जाता। तो प्याज भी तो लगी होगी। अरे क्या किधर भाई? अफगानिस्तान। पाकिस्तान। वहाँ पे हम लोग का 1 लाख का करेंसी लेके जाएंगे और खरीद लेंगे पाकिस्तान। मैं बेंचो 2-3 सुपर बाइक दूंगा। पाकिस्तान इतना देख चीज। यहाँ अपनी रोटियाँ पूरी नहीं हो रही। उनको चांद पे जाना है। उनको चांद पे जाना। माया वे चूतिए साले। सो फाइनली यो अभी पहुंच गए हम लोग। ये सब अभी होते रहेगा। वी हैव टू वेट फॉर आवर कार। तो अभी होटल पे जाएंगे। वहाँ पे पहले दिन तो स्कूटर्स ही रेंटल मिले हैं। नाउ बाद में एक सुपर बाइक रेंट करेंगे। लेट्स सी। अरे माँ, वेलकम टू माय ब्लॉग। कुत्ते। तो यहाँ पे बजे हैं 11:30 आई गेस। नॉर्मल टाइम कितना हुआ? अबे टाइम बोलना छूती है। ये इधर का हो। टाइम तो नहीं है उसके कर। उसके साथ कितना घंटा बोल रहा था? 1:30 बजे पहुँचोगे, 1 बजे पहुँचोगे। होटल पहुँचते 1 बजे का ना। 45 मिनट्स है ना इधर से। 1 घंटा मतलब आधा घंटे का बफर देके खम्मा खड़ी पूछना टाइम कितना हुआ? शॉप पे गाड़ी रोक। अबे ये सब ब्लॉग में चूतियागिरी मत बोलो तुम लोग। कैमरा लेके आ जाता है। कैब मिल गई। ओह यस, थैंक यू। कैब अपनी खुद थी क्या? दिस इज हेलमेट, बी केयरफुल। इधर क्यों खड़ी किया? वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता ये आप। तो 15 मिनट चला तो पूरा मेरे लाइफ में लगता है कि बहुत होता। हाँ बाप रे, लैविश मैन। चलो। इलेक्ट्रिक सिगरेट। यस, electric cigarette. You have the electric? You have? इंजेक्शन 20 minutes also. Sorted. रात को this is how our hotel looks. Very peaceful. चल चिंतिया। I'll show you my room. What's up? अरे अरे वॉलेट दिया ना। This is the hall.
This is one room. That's the kitchen. Our kitchen. No going in room, boom boom. And that is the second room. Phuket. Unnecessary speed breakers. सो अभी प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पे एक ही बाइक अवेलेबल है, क्योंकि फुकेट में सारे सुपर बाइक्स रेंटल पे जा चुके हैं बिफोर वी इवन केम हियर। तो एक बाइक है जो मेरे पीछे खड़ी है, दैट इज़ द MT-09 आई गेस, या दैट इज़ द बाइक, यस दैट इज़ द बाइक 900cc यामाहा का आई गेस। बट उसके लिए भी डिपॉजिट बहुत मांग रहे हैं, दैट इज़ द डिपॉजिट इज़ समवेयर अराउंड 15,000 बात। तो आई गेस दैट इज़ INR में 31,000 इंडियन करेंसी में हो गया। दिस इज़ द बाइक। This one? Yes. Acra exhaust. स्टार्ट कर वसपन, तू ले 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 यहाँ ले आई ले। कर 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 Second channel. So what people my bad words. What my funny? And say I got what up. Okay, show. Please tell me something. Just send I want to know what number one. Crazy. A resident. Laguna. Alamanda. Dark Knight Rises करीब पड़ी। Plastic fish को 70 And over there. That well, you just got the fundamental bus system that the third on the vision so can you the and the third page and how to get the video it's going so email the I was put that on the paper down by that got back with half time. Yes. Okay. What fuel? 91. 95. 95. Okay. And yes. What about your son? Oh, you have a man. Please count. Sure. Search. Sure. 4, 5, 6, 9. Yeah. 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So, thank you. We'll see you tomorrow at 7:30. Finally, this is the super bike that we'll ride. MT-09 ये निकाल दिया। हाँ, इसमें Acra लगा है, full system. That's the sound. मेरे को गाइड कर, मैप पे रखा है तूने? क्या? मैप पे रखा है शॉप का नाम? नहीं, पहले यहाँ पे नियरेस्ट पे चेक कर देना। अच्छा, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। Super bike in Phuket for the first time. So इसका
और Z900 का कंपैरिजन का बात थोड़ा बाद में करेंगे। अभी थोड़ा एक शॉर्ट स्पिन के लिए जाएंगे क्योंकि वैसे भी रात हो गई है। टू पावरफुल। सो यहाँ पे बाइक रेंटल्स का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता क्योंकि एक तो बाइक्स मिलती नहीं इतनी जल्दी, और जो ये सब प्रीमियम बाइक्स है जैसे कि कावासाकीज़ में सिर्फ Z900 और वर्सेस अवेलेबल है पूरे फुकेट में। डुकाटीज़ में पैनिगाले V2 अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो मैं वो ले लेता। और स्ट्रीट फाइटर अवेलेबल है, मॉन्स्टर अवेलेबल है, और यामाहा में MT-09 अवेलेबल थी और R6 अनअवेलेबल थी। नहीं तो पहले मैं R6 ही ले लेता, बट R6 था आई गेस उसने बोला कि 2 या 3 महीने के लिए गई है, तो मतलब somebody would be staying here for that long. So बाइक रेंटल्स बाहर से पब्लिक क्यों नहीं करना चाहती फुकेट में, मैंने भी बहुत सुना था व्हेन आई केम योर। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग जिधर रह रहे हैं एलामेंडा लगूना, वो एक रिज़ॉर्ट है। सो अब ये रिज़ॉर्ट में बेसिकली यू हैव एवरीथिंग। गोल्फ कोर्स है, स्विमिंग पूल है, प्राइवेट बीच है इन लोग का, और स्कूटर्स जो है हम लोग के पास वो भी इनके ही रिज़ॉर्ट की रेंटल्स है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइक रेंटल स्कैम्स हियर। अभी प्रॉब्लम है कि ये बाइक यहाँ की नहीं है, सो ये बाइक के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ा था अपने को। नहीं करके 1 आवर का राइड था फ्रॉम आवर रिज़ॉर्ट ओविला वॉट एवर दैट इज़, Akrapovic फुल सिस्टम। तो बाइक रेंटल्स थोड़ा महंगा हो जाता अगर आप सुपर बाइक यहाँ पे रेंट करना चाहते हो। अगर आपके पास वो बजट है, और प्रॉब्लम है कि कभी भी आप जो रेंटल्स के लिए जा रहे हो बाइक, अच्छा सीधा बाइक रेंट करने के लिए यू वांट टू गो and you want to rent a bike, a super bike especially, तो never give your passport, क्योंकि अगर पासपोर्ट दे दिया और बाइक अगर आपने ले ली और फिर आप जब ये वापस दे रहे हो बाइक, तभी वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये स्क्रैच आ गया, वो डैमेज हो गया, और पासपोर्ट आपकी होल्ड पे रख लेंगे। तो उससे अच्छा यू गिव एक्स्ट्रा मनी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन लोग ने कुछ किया तो पैसे चले जाएंगे, एटलीस्ट यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू एंड यू कैन ट्रैवल। अगर पासपोर्ट दे दी आपने तो वो फिर लटक जाओगे आप उधर ही। सो ये बाइक मुझे पड़ी अप्रॉक्स 2500 से 3000 बात। और द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने पासपोर्ट दिया नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने नहीं हैं। तो मैंने बोला कि ज़्यादा पैसे ले लो, ज़्यादा डिपॉजिट ले लो, दैट इज़ फाइन। जा के भी मेरे पैसे जाएंगे और एटलीस्ट मैं मेरी कंट्री में वापस ट्रैवल कर पाऊँगा। तो मैंने डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा दिया है। मैंने डिपॉजिट दिया है 13,000 बात। तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे INR के हिसाब से तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 29,000, सम क्लोज टू दैट अमाउंट, विच इज़ टू मच। सो इसीलिए मैंने ये एक बजट, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे पता था कि मैं मोटो व्लॉगिंग करने वाला हूँ, तो ये बजट मैंने बाइक के लिए सेपरेट रख ही दिया था ना। अभी राइट है, अभी आई नो फॉर अ फैक्ट के मेरे दोस्त लोग भी बोलेंगे और मेरे कोई फॉलोअर्स भी बोलेंगे कि अरे MT क्यों ली, डुकाटी क्यों नहीं। तो
और किसी ने तो बोला था वहाँ पे जाके H2 रेंट आउट करना। ये सब बाइक्स यहाँ पे नहीं मिलती बिकॉज दे आर नॉट इंडियन, नॉट आई वुडंट से फेमस, बट यहाँ पे प्रेफर नहीं करते वो बाइक यहाँ पे इतना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मोस्टली जापानीज़ बाइक्स ही मिलेंगी, जैसे होंडा, फिर यामाहा, फिर कावासाकीज़ एकदम रेयर है। यूज मेनली इट्स होंडा। So this is how the bike looks. Oh my god. क्या हुआ? This is the song. अरे तू जा अबे आइए चल ना, किधर? चल तो अंदर। हाँ तू जा, मैं आता हूँ। चालू है हाँ बोलिएगा तो क्या? तो चूतिया तेरे को दिख रहा नहीं क्या? So once again this is how the entire bike looks. पहली बार अगर मैंने यामाहा चलाई है सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में, तो नहीं, नॉट सुपर स्पोर्ट, सुपर बाइक कैटेगरी में। सो दिस इज़ द बाइक नाउ, फुल सिस्टम एक्रा MT-09। सो आई गेस R1 R6, अभी तो R7 आई है। उसके बाद अगर नेकेड कैटेगरी में इफ़ एनीवन इज़ द लीडर, और जो Z900 को कंपटीशन देती है और कोई एस्पेक्ट्स में Z900 से बेटर भी है, सो दैट इज़ दिस बाइक। अभी द प्रॉब्लम इज़ के मेरे पास ये एक ही दिन के लिए है, तो मैं इतना उसको इन डेप्थ में समझ नहीं पाऊँगा ये मशीन को, बट जितना भी समझूँगा वो सब डेफिनेटली व्लॉग पे बात करेंगे उसके लिए। और क्योंकि मेरे पास Z900 पहले थी, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी, व्हाट डू यू से, अ गुड वे टू कंपेयर दीज टू बीस्ट। सो मैंने भी बहुत वीडियोस देखे थे MT-09 और Z900 के बीच में, और मैं काफ़ी देखता भी था। फुकेट, सो ये इनर पार्ट्स ऑफ फुकेट में मैं रह रहा हूँ, और जो मेन फुकेट का जो हैपनिंग प्लेस है, जिधर पार्टीज़, क्लबिंग, वो सब होता है, दैट इज़ 23 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। सो एवरी टाइम वी हैव टू ट्रैवल 23 किलोमीटर्स, बट दैट इज़ फाइन। एक मस्त राइड मिल जाता है। और यहाँ पे ये सब वीड शॉप्स रहते हैं, सो बेसिकली बाइंग वीड एंड योर अदर थिंग्स, वॉट एवर दैट इज़। आई डोंट डू इट, सो आई डोंट नो इट। तो ये सब यहाँ पे लीगली बेच सकते हैं, एंड यू कैन लीगली बाय इट। इट्स जस्ट दैट आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो वो साथ में लेके ट्रैवल नहीं कर सकते आप, दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। सो यू कैन बाय इट, यू कैन ट्रैवल विथ इट। आप ले जा सकते, खरीद सकते हो, लेकिन कहीं ले जा नहीं सकते। आज रात को बाइक इतना नहीं चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉप्स रहते हैं, तो प्रॉब्लम इज़ के दे कैच यू, एंड इफ़ यू और योर फ्रेंड्स हैव एनीथिंग देन यू आर फक्ड। तो और वैसे भी हम लोग को जाना है वो साइड, मतलब पटोंग बीच के इधर जाना है, तो वहाँ पे ये बाइक तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली नहीं लेके जाऊँगा मैं। ये कल सुबह राइड के लिए लेके जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल लेफ़्ट है, और यहाँ, हाँ यस, टेक लेफ्ट। सो एकदम कोचिगा में शिनचैन, वैसे सब कार्टून्स अगर आप लोग ने देखे हैं, तो ये जो छोटे छोटे हाउसेस है, एरियाज़ है, वो आपको आपके डेफिनेटली बचपन की रिजॉर्ट देख लूँ क्या है क्या नहीं, मैंने भी देखा नहीं है।
दोस्त आज बाइक लेने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बाइक बहुत दूर थी, एक्रापोविच, इसलिए मेरे को एक्रा पसंद नहीं। अच्छी से अच्छी बाइक को एकदम शांत बना देता है। तो एक सेकंड, ओके, व्लॉगी टाइम। यहाँ से राइट जाएंगे, पहले राइट देखते हैं क्या है, मैंने भी नहीं देखा कभी। अकेले जब ही चलाओ ना तो ये मज़ा आता है। ओके, ये बाइक इज़ वेरी फास्ट। अभी डिफरेंस बिटवीन द Z900 एंड MT-09 इज आई फाइंड दिस मोर हैवी, बट सरप्राइजिंगली स्पेक्स में दिस इज़ मोर लाइट। बाकी पावर में कंपैरिजन तो इतना कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ आई गेस बिटवीन 115 to 117 bhp at 10,000 rpm, and Z900 is 124 to 125 but at 9,500 rpm. इसका टॉर्क is between 87 and 93 depending on the model, but 87 to 93 Nm of torque at 7,000 rpm, which is why that instant power delivery. और Z900 का भी ख़राब नहीं है, 95 से लेके 98 तक, if I'm not wrong, न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 7,700 rpm. सो वो थोड़ा एक डिले है। सो ये एक और डिफरेंस है। सो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तभी यूजुअली आई डोंट रेंट आउट एनी सुपर बाइक्स, क्योंकि मेरे पास घर पे है, मैं चला सकता हूँ। और बाहर का ये जो सिस्टम है वो थोड़ा स्केप्टिकल है, तो पता नहीं कौन फ्रॉड कर दे, क्या सीन है क्या नहीं। तो इसीलिए मेरे को जब भी मेरे पास Z900 थी तभी डेफिनेटली मुझे दूसरी बाइक्स रेंट करने का ऑफ कोर्स चॉइसेस थे मेरे पास। मैं लंदन में था, मैं पेरिस में था, तभी आई हैड द चॉइस टू डू इट, दुबई ऑल्सो फॉर दैट मैटर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पता नहीं, आप एक तो नए कंट्री में हो, ऊपर से ये सुपर बाइक्स बहुत महंगी आती है, तो रेंटल्स भी बहुत महंगे हैं इसके, और ऊपर से फ्रॉड हो गया तो अलग से पंगे, इसलिए पब्लिक लेना नहीं चाहती। बट सिंस मैंने YouTube चैनल चालू किया है और मैं मोटो व्लॉगिंग में हूँ, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं अगर एक दूसरे कंट्री में हूँ तो आपको पता चले और आप वो देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे कंट्री में। इसलिए मैंने बाइक रेंटल पे ली। आई नो द consequences. It's not very easy to rent a super sport bike or super bike for that matter in abroad. Firstly, it's very expensive. Secondly, you have to get the right person and you have to get the right place. और बाकी आप लक पे छोड़ दो। तो बाकी मैंने लक पे छोड़ दिया। बट अगर मैं फुकेट में हूँ तो मेरे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए कि फुकेट में सुपर बाइक चलाने का जो फील है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। रोड्स आर अमेजिंग, स्पीड लिमिट थोड़ी थोड़ी जगहों पे है,
स्पीड कैम्प्स थोड़ी थोड़ी जगहों पे है. इट्स जस्ट बेसिक रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. डोंट क्रॉस द येलो लाइन दैट यू सी हियर, एंड इफ़ यू क्रॉस इट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप वापस आ जाइए. और जो खाने का सीन है, so either you go to restaurants that we go, or you can also come to 7-Eleven, which is right here, and which are at a lot of places. Hey, see, nice. You have restaurants, you can have food here also, but that will be really expensive. So अगर आप कुछ दूसरा करने आए हो, जैसे कि मैं मेरे बाइक्स पे मैंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए ये बाइक पे, रेंटल और डिपॉजिट मिलके, तो अगर ऐसा सीन है तो आप थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो ऑन फूड. बाकी तो प्लेस इज़ टू गुड. रात को ठंडा हो जाता है थोड़ा, और दोपहर को भी इतना गर्म कुछ है नहीं. ओवरऑल फैब प्लेस. मैं पूरा फुकेत आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर, आई एम अ मोटो ब्लॉगर. तो दैट्स द डिफरेंस. जब तक बाइक मेरे पास नहीं होती तब तक मैं व्लॉग करना पसंद नहीं करता, बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉनर. फुल टैंक करवा लिया था मैंने. अब मोड ए पे है तो डेफिनेटली आई फील दैट इज़ लो. व्हाट द फक इज़ दिस? ओके, दिस इज़, अभी ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन सा मोड पे क्या रख सकते हैं हम लोग. फ़िलहाल तो चलाएंगे और फुकेट देखेंगे. फुकेट that is Thai spicy. So this is too talky. Gears are not that tall, but whenever you pin the throttle, बाइक ऊपर आना चाहती है. So that's a very good thing. Too much power. सिग्नल्स अभी बंद हो गए. और पूरे थाईलैंड में, फुकेत में यही सब पिकअप ट्रक्स, फोर्ड, इत्सुजू, यही सब आपको देखने मिलेंगे. बाप रे, सी द रोड्स आर फैब. खड्डे आएंगे तो बाप रे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद अगर एक खड्डा दिखा तो दिखा. और एकदम अगर आप इंटीरियर पार्ट्स में जा रहे हो तभी आपको खड्डे दिखेंगे, बाकी तो रास्ते ऐसे. देखना पड़ेगा अभी स्पीड कैमरास कहाँ पे है, उसके हिसाब से वील राइड. वाओ, दैट्स नाइस. ये हाईवे टू गुड. फुकेट के हाईवेज आर ब्यूटीफुल. Insta360 सैडली माउंट नहीं कर पाएंगे मोस्टली. बट एनीवे, लाइफ बिफोर Insta360.
सो ये ओपन रोड्स आपको हाईवे पे मिलेंगे। बाकी अगर सिटी में चलाओगे तो इतना स्पीड में नहीं चला सकते। बाप रे, MT इज़ क्विकर। यामाहा का इनिशियल पावर डिलीवरी इज़ टू गुड। कावासाकी का वो थोड़ा 2000 RPM के बाद आता है, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि मैंने जब भी कावासाकी और यामाहा चलाई है तभी ये फ़र्क पता चलता है डेफिनेटली। बाप रे, 100 इन नो टाइम। काफ़ी दूर आ गए रिजॉर्ट से। मैप में देख देख के चला के वापस घर पे जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से आगे से यूटर्न ले लेंगे, फिर चलेंगे घर को। टू गुड, टू फकिंग गुड। ये बॉम्बे में जब भी मैंने देखा था मरीन ड्राइव पे ये सब ऐसे खोद के रखा था, दैट टाइम बाइक्स नहीं हिलती थी, पर यहाँ पे बाइक्स हिल रही है बिकॉज द रोड्स आर सेपरेटेड लाइक दैट। दिस इज़ अ लिटिल रिस्की हाई स्पीड पे, इसलिए फटाक से जैसे ही देखा मैंने उतार दी। अभी यहाँ से यू टर्न लेंगे। बारह बज गए यहाँ पे, तो फुकेट 8:30-9 बजे में बंद हो जाता है। सो नो लाइफ आफ्टर 8:39। लाइफ है तो वो पार्टीज वो सब वो साइड पे। सो इफ़ यू आर स्टेइंग हियर यू हैव टू ट्रैवल। स्ट्रीट फाइटर का ये एक प्रॉब्लम है कि टू मच विंड ब्लास्ट, और फुकेट में बॉम्बे से बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर है। तो व्हेन यू राइड एट हायर स्पीड्स वो आपको पता चलता है। जैसे कि अभी मैं 140 अगर मैं इंडिया में चलाऊँ तो इतना विंड ब्लास्ट नहीं है। इवन इफ़ आई एम राइडिंग अ स्ट्रीट फाइटर बाइक, वो इतना विंड ब्लास्ट नहीं आता बॉडी पे और फेस पे जितना फुकेट में है। So exactly, different places have different wind pressure, so you have to really be careful when you speed, how you speed. Like 140, 146 जितना भी हुआ ये, then I figured out कि नहीं बॉस, this is too much, और ये बहुत लग रहा है बॉडी पे, तो you have to drop it. And these are rental bikes, you cannot go all out on these bikes. You have to understand कि ये rental bikes है, राइडर का इंश्योरेंस है यहाँ पे, बाइक्स का नहीं। सो इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द बाइक यू हैव टू पे फॉर द बाइक। सो ये जो थोड़ा बहुत स्पीडिंग किया मैंने, दैट इज़ जस्ट टू शो यू गाइस एंड जस्ट टू फील द पावर ऑफ अ सुपर बाइक इन अब्रॉड। बाकी 70-80 मैक्स इफ़ यू गो टू 100 ऑन दीज रोड्स तो चलेगा, बाकी उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू शुड। एक तो विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, नो लाइट्स एट सर्टेन प्लेसेस, यू डोंट हैव लाइट्स, सो you really have to focus on the road and you have to ride. बाकी the conditions are amazing, weather's amazing, roads are perfect, no traffic. It's a win-win situation.
ऑनेस्टली मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को और मेरे इंस्टा पे जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको आई वुड सिंसियरली रेकमेंड, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मेक श्योर यू गो to these trips, you spend money on travel so you understand what life outside of India is. And it's very important कि आप ये समझो कि इंडिया के बाहर अगर आप जा रहे हो और अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हो तो you get to understand how these different countries function, what are the rules, the weather, the people, everything. So it's very important for you to travel, and that's what I have started doing, but at a later stage. So don't make the mistake that I have made. Start traveling when you're young. Maps पे डाल दिया. हाँ, inline 3 cylinder. Oh wow, man. Too quick. Cops. Fuck. I don't think cops है, or whatever that is. तो अभी वापस रिजॉर्ट चले जाएंगे एम्बुलेंस से. बाप रे, टू लाउड. तो वापस रिजॉर्ट चले जाएंगे मैप्स देख देख के. क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे. सो भाई एम्बुलेंस को जाने दे. ओह, वन मोर सुपर बाइक. ओके, डन. चलो, तो अभी अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कुठे आहे आमचा रिसॉर्ट. Right on time. घेऊन टाक. अरे वाह, मतलब यहाँ तक विदाउट मैप्स आ गया मैं. मतलब सीख गया 3 दिन में बैंक अपना फुकेट. नॉइस. सब ये सब एकदम इंटीरियर है. फॉर्च्यूनर, अरे बाप रे, फॉर्च्यूनर तो इधर फॉर्च्यूनर, लेजेंडर कचरे जैसे दिखते हैं. मर्सिडीज, ऑडी, BMW ये सब बहुत रेयर दिखता है यहाँ पे. आई डोंट थिंक दे ट्रस्ट जर्मन ब्रांड्स हियर. छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स है विच इज़ रियली नाइस. अपने इंडिया के जैसे ख़राब बड़े वाले स्पीड ब्रेकर्स नहीं. छोटा स्पीड ब्रेकर, इवन इफ यू गो एट हाई स्पीड यू वोंट अंडरस्टैंड दैट मच. अभी ओ फक, आई थिंक इट्स अ लेफ्ट. ये मेरे को देखना पड़ेगा. या इट्स अ राइट. आई एम फॉर श्योर इट्स अ राइट. आहा, राइट. आई एम नेवर रॉन्ग. 78 डिग्रीज पे आ गई बाइक. चलो, सो रात का व्लॉग अलग रखेंगे, सुबह का व्लॉग अलग रखेंगे. ये काफ़ी, इट्स लाइक अ कंप्लीट ब्लाइंड जोन. टू बी रियली केयरफुल.
ये सारे रास्तों पे। और रेंटल बाइक है तो काफ़ी चलाई हुई रहेगी, इसलिए टायर ग्रिप नहीं पकड़ रहे। तो वो सब भी यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर स्पीडिंग, विच इज़ व्हाई आई विल ऑलवेज स्पीड। अगर मुझे लगता है कि आई कैन कंट्रोल इट, ओनली देन आई विल स्पीड। सी दिस ब्यूटीफुल ना, सुपर व्यू है। ये सब अब्रॉड में आके सुपर बाइक चलाने का जो मेरा एक चेकलिस्ट है वो मैंने टिक कर दिया। वैसे भी मुझे करना था। अभी जो बाइक्स चलानी है मुझे वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं रेंट आउट नहीं कर सकता। अगर नेक्स्ट ट्रिप पे आई विल डेफिनेटली डू इट। Hilton. So अभी I'll explain you the entire resort का stay. So यहाँ से पूरा चालू होता है लगूना। स्टार्टिंग में यहाँ राइट साइड पे विलाज है। So basically जिनको भी स्टैंड अलोन विलाज चाहिए वो यहाँ पे है। ये पूरा लेक है। अभी ये कॉम्प्लेक्सेस उनको रेंट पे देते हैं जो एक्सपैट्स है, जो 5-6 महीने 1 साल के लिए रहने आते हैं। दीज प्लेसेस आर फॉर दोज पीपल दैट आर नॉट गोइंग टू लीव फुकेट एनी टाइम सून। अगेन राइट साइड पे एक और लेक। ये टिपिकल इंडियन गिरी। और now comes our part where we are staying. So basically those are also villas, like 2-bedroom, hall, kitchen, and वो side facing golf course. So I'll show you from where it starts. This is a maze where all the kids can play. So it starts from here. This is 1. ऐसे करके बहुत अंदर तक जाता है। This is the entire thing. ये यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। I guess it will be the same thing. This is the second one. This is the third one. And this is mine. No, this is not mine. This is the fourth one. Oh yes, always remember. This is the fifth one and this is the main one जिधर रिसेप्शन है, but रिसेप्शन बहुत अर्ली चेकआउट ले लेता है। ब्यूटीफुल प्लेस। आई होप उतना ही ब्यूटीफुल लगे जो यहाँ पे लग रहा है मुझे। I have to park the bike really carefully. I have to keep the bike really carefully क्योंकि इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पे है। स्टैंड भी लूप कर लेना चाहिए था। So this is our scooter only, रेंटल पे। See this is the problem रेंटल बाइक्स के साथ, मेंटेनेंस उन लोग का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। बट एनीवे वी आर बैक एट द रिसोर्ट। बाइक इज़ लाइक दिस, हैव अ नाइस लुक रात को।
और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने और फॉलोअर्स ने मुझे बोला भी था कि नाइट राइड ज़्यादा पसंद है. सो एक नाइट राइड का व्लॉग और एक मॉर्निंग का, एंड देन आई विल गिव द बाइक अवे. चलो, सो आई विल एंड दिस व्लॉग. रिजॉर्ट का एक टूर देते देते आपको एंड करते हैं. सी, लॉबी दिस साइड, पूल दिस साइड, लॉन्ड्री. सो ये सब, सो वी हैव टेकन 2 ऑफ दीज ऐसे ऊपर 3rd फ्लोर पे. यामाहा कुछ ऐसी चाबी देती है. आई डोंट थिंक इफ दिस इज द की और व्हाट, बट Yamahas can make better keys for sure. Not that Kawasaki's have a really nice key. H2 को एक अलग से चाबी दी है बस. Finally, my floor. This is the view from top. So एक साइड ये और एक साइड गोल्फ कोर्स. I'll see you in the next vlog, morning vlog. Till then, stay tuned, keep checking my Insta for stories, for pictures, and I will see you in the next vlog. Peace out.